subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the syn and anti and the E and Z nomenclature system in the geometrical isomers. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके सीन एंड एंटी या फिर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर सिस्टम कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल अबाउट द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड सीस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड medicinal chemistry, you can check the description box below or by using these links. So now let's discuss about the topic. सो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मीन्स ऐसे आइसोमर्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन इनका जो एटम का अरेंजमेंट है आपके स्पेस पे वो डिफरेंट हो सकती हैं। उनको हम एक तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स अलग होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अलग होते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो अराउंड हैं, जो अरेंजमेंट है आपके एटम्स का, वो डिफर होती है। हमने डिटेल में बात कर चुके हैं आपके फर्स्ट वीडियो पे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ई एंड जेड और सीन एंड एंटी नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। कॉमनली जो है हम आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं या सिस ट्रांस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि मेजरली इस पर सिस ट्रांस हम देखने को मिलता है। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बात कर चुके हैं इनके क्या कंडीशंस हैं। 3 मेजर कंडीशंस होते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होने के। तो पहला कंडीशंस ये था कि रिस्ट्रिक्टेड टू द रोटेशन, उस कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स के बीच में जो रोटेशन है वो पॉसिबल ना हो, रोटेशन ना हो। अगर हम उसको फोर्सफुली रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या हो जाएंगे। इसलिए जो हैं ये दो कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। जो सिस कंपाउंड्स और ट्रांस कंपाउंड्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ये था 2 एटम्स और ग्रुप ऑन द ईच कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो आपके जो 2 कार्बन एटम है तो इनमें से एक कार्बन एटम में जो कंपाउंड्स अटैच हुए हैं या एटम अटैच हुए हैं वो डिफर होना चाहिए, इनमें भी डिफर होना चाहिए। सिमिलरली इनमें भी डिफर होना चाहिए और इनमें भी होना चाहिए। चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, या फिर आपका ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी। तो ये चारों जो एटम्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं वो पूरे कंप्लीट डिफर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर इसी कंपाउंड्स में डिफर होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ें था। थर्ड जो रूल था, थर्ड जो आपका कंडीशंस हैं वो है आपका डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन द ईच कार्बन एटम। बेसिकली ये जो आपका सेकेंड कंडीशंस है वो थर्ड कंडीशन ही है, क्योंकि इसमें जो अराउंड जो आपके कार्बन एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर है, इसलिए उसमें एटम भी डिफर हैं। तो हम इसको समझेंगे जब हम पढ़ेंगे सीन एंड एंटी नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस थी। अब आते हैं हम एग्जांपल की ओर, ताकि हमको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम लोग पहले एग्जांपल की। तो ये आपका 2 ब्यूटीन है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो पे। तो डेट सी बात है, ये CH3H C डबल बॉन्ड CH3H। तो जाहिर सी बात है इनमें आप कंडीशंस देखिए, इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये था कि जो भी एटम्स हैं जो जुड़े हुए हैं इन कार्बन एटम्स से वो डिफर होना चाहिए। तो H और CH3 डिफर है, हाँ है। इस कंपाउंड पे भी डिफर है, मतलब इस आपके जो कार्बन एटम है उनमें भी डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल है, मतलब इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब इसमें सी से ट्रांस है, ई एंड जेड है या सीन एंड एंटी है। तो बेसिकली इस कंपाउंड्स पर हम देखते हैं कि अगर इस कार्बन एटम पे सेम कंपाउंड्स हैं, तो अगर सेम कंपाउंड्स एक साइड पे हैं तो क्या होंगे, दीज आर द सिस फॉर्म। ठीक है, सिस और ट्रांस का बेसिक जो फंडा ये था कि अगर सेम कंपाउंड एट द सेम साइड इज नॉन एज द सिस एंड सेम कंपाउंड एट द डिफरेंट साइड इज द ट्रांस। तो इसके हिसाब से जो है ये क्या होगा, दिस इज द सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये इसकी बात करें तो क्या होगा, ये भी होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन में आपके जो सेम कंपाउंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम ही कंपाउंड्स हो। सिस और ट्रांस में ये कंडीशंस थी कि कम से कम एक कंपाउंड्स तो दोनों में, एक एटम तो दोनों में सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इस कंपाउंड में, देखेंगे इस कंपाउंड्स में हम ई एंड जेड और सिस ट्रांस दोनों कर सकते हैं, इन्हें भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ई एंड जेड सिस्टम के लेकर। तो पहले अगर किसी भी कंपाउंड्स में चारों जो बॉन्ड्स हैं, चारों जो एलिमेंट्स हैं वो डिफर एलिमेंट से सेटिस्फाइड हुए हो, अगर बॉन्ड की बात करें
तो जाहिर सी बात है इनमें से इसे ट्रांस लिखने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफर ही हैं। अगर दो सेम होते तब हम उसको कंपेयर करते कि ये अपोजिट डायरेक्शन पे है या सेम डायरेक्शन पे है, यहाँ पे चारों डिफरेंट हैं। तो उसके केस में के लिए हमने ई एंड जेड सिस्टम को डिस्कवर किया था, इजाद किया था। तो ई होता है आपका इंटीग्रेगन, मीन्स दिस इज जर्मन वर्ड, इट मीन्स अपोजिट। ठीक है, तो इट इज लुक लाइक्स द ट्रांस, तो ये ट्रांस जैसा ही होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे आपके एलिमेंट्स। अब कौन से एलिमेंट्स होंगे हम आगे बात करेंगे। सेकेंड है आपका जेड, जो कि जुसामेन, ठीक है, जो कि जर्मन वर्ड है आपका टुगेदर, मतलब एक साथ, मतलब सेम साइड पे। तो अल्टीमेटली इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग CIP के रूल के हिसाब से ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकेंड ऑर्डर है आपके इस कंपाउंड्स में। मीन्स सेट द प्रायोरिटी ऑर्डर बेस्ड ऑन द CIP, मीन्स कॉन इनगोल्ड प्रीलोग रूल, जो हमने RNS सिस्टम में देखा था ऑप्टिकल आइसोमर वाले क्लास में। ठीक है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड द मास। तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारे सीक्वेंसिंग रूल्स थे, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल नॉलेज और हो सके। फिर आते हैं हम लोग हाई एटॉमिक नंबर और मास फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी हाई एटॉमिक नंबर होंगे या मास होंगे, उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी सेटअप करेंगे, या फिर उसको हम बोलेंगे हेवी मॉलिक्यूल्स, वो हेवी मॉलिक्यूल्स होगा। फिर जो आपके हेवी मॉलिक्यूल्स हैं, हेवी मॉलिक्यूल्स एट द सेम साइड, दैट इज जेड सिमिलर टू S cis, एंड हेवी मॉलिक्यूल्स एट द अपोजिट साइड, इट्स नोन एज द E सिमिलर इज द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली अब बात करते हैं इसमें कंपाउंड्स में हम सेट करेंगे। तो हम जब देखेंगे इसको कि इस कंपाउंड्स में हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पे चारों को ऑर्डर सेट नहीं करना है, हमने अलग अलग सेट करना है, इसके अलग इसका अलग। तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो कौन सा आपका हाई है और कौन सा लो है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये आपका जो ब्रोमीन है वो हेवी है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो फ्लोरीन और आयोडीन में कौन सा हेवी है, आपका आयोडीन हेवी है। क्लियर है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे लाइट है, तो इसके केस में आपको ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, इस केस में नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 होगा, एज पर सीक्वेंसिंग रूल्स। ठीक है, अब दो हेवी एटम अगर सेम साइड पे हो तो जेड होगा, हेवी एटम अगर अपोजिट साइड पे हो तो क्या होगा, ई होगा। इसलिए क्या होगा, ये आपका ई फॉर्म होगा। ये एग्जाम्पल है ई 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आइडो इथिन, ये हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, तो आप समझ में आ गया तो कि जेड कहाँ पे होगा और ई कहाँ पे होगा। अगर ये हमको इसको अगर हम लोग चेंज कर दें इस तरीके से, तो अब देखेंगे कि जो आपका हाई ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आई है, वो इस साइड हो गया है। तो दो हेवी मॉलिक्यूल्स एट द सेम साइड मीन्स जेड, तो क्या होगा, जेड होगा। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करके किसी भी एलिमेंट्स में ई एंड जेड फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें भी आपका लिख सकते हैं आपके ई एंड जेड। अब इसको देखिए, ये जो आप इसमें भी आप सेम कीजिए, सेम रूल फॉलो कीजिए। आपका हेवी एटम कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ये हेवी एटम होंगे। हेवी एटम इज द सेम साइड इज नोन एज द जेड, हेवी एटम इज द अपोजिट साइड इज नोन एज द ई। क्लियर है, इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसके बेस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका OH CH3 C डबल बॉन्ड C NH2 NHCH3। तो CIP के रूल के हिसाब से आप चेक कीजिए इसका एटॉमिक नंबर हाई है, ऑक्सीजन का, कार्बन का, जैसे बात है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या होगा, हेवी होगा। इसमें देखिए NH2 N और N दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है, तब जाएंगे एटॉमिक मास की ओर। तो इसका जो नेक्स्ट एटम है इसमें जुड़ा है कार्बन से, इसमें जुड़ा है हाइड्रोजन से, जैसे बात है ये हेवी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब ई। क्लियर है, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। CH3H डिफर है, C2H5H डिफर है, बॉन्ड है। अब इसमें देखते हैं कि ये हेवी है, ये हेवी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जेड फॉर्म होगा। इसके अलावा इसमें दो एटम जो हैं ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, दोनों आपके कार्बन एटम से, H और H। तो H और H दोनों सिमिलर हैं और ये सेम एटम एट द सेम साइड क्या होगा, सिस होगा। इसको हम लोग सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बेंजीन CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए
आपको CIP रूल याद होना चाहिए कि हमने कहा था CIP रूल के हिसाब से आप रिमेंबर कीजिए, इन सारे बॉन्ड को एक्सपेंड कीजिए और मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल ये जो बॉन्ड है 3C से जुड़ा हुआ है तो उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस हिसाब से ये रूल बनेगा, आपको ये याद रख लिए, बेंजीन इज ग्रेटर देन इथाइलिन, आपका जो इथाइन है, ठीक है, आइन ग्रुप है उससे बड़ा होता है, फिर Cr3 बड़ा होता है, मीन्स आपका CH3 बड़ा होता है, फिर देन इथिन वाला ग्रुप बड़ा होता है, फिर आपका सेकेंडरी मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है, ठीक है, CHR2। तो उस हिसाब से देखिए बेंजीन और CH ट्रिपल सी में कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है बेंजीन बड़ा है, तो बेंजीन को हेवी कर लीजिए। कैसे करते हैं हम डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं आर्य सिस्टम में, आप देख सकते हैं उसको भी। इस केस में कौन सा बड़ा है, CH1C CHR2, क्लियर है, तो ये बड़ा है, ठीक, क्लियर। तो क्या होगा ये आपका अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब E होगा, E फॉर्म, क्लियर। तो इस तरह से हम E एंड Z कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक मोलर फॉर्मूला होता है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम केवल बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, उसमें हम कोई भी जो एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखते हैं। तो एक ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि अगर कहीं पर भी नहीं लिखा है वो आपका CH3 है, ठीक है, और अगर उसमें कुछ एटम छूटा हुआ है बैलेंस करने के बाद कार्बन को, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन से बैलेंस हुआ होगा। तो उसी केस में ये CH3, ये C CH3। अब ये जो एटम है वो कहीं ना कहीं इसमें आपके देखिए ये कार्बन एटम देखिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो बैलेंस है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड होगा, जाहिर सी बात है, तो वो बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा, मान लो CH। यहाँ पे देखिए बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर भी एक H होगा, इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। इसके अपोजिट अगर C नीचे है तो ये ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड कर दीजिए H का, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 4 होगा ना, ये 1 2 3 सॉरी 1 2 4 हेक्स डाइइन, ये 2 4 हेक्स डाइइन होगा, ठीक है। अब इसी से ट्रांस क्या होगा देखिए, अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो भी वही है, यहाँ से करेंगे तो भी वही है, यहाँ से करेंगे तो ये पोजीशन नंबर 2 होगा, ये 4 होगा। तो आपके इस पोजीशन पे देखेंगे तो H जो हैं दोनों क्या हैं, ऊपर की ओर हैं, तो ये 6 हो सकता है। या फिर जो हेवी एटम की बात करें तो हेवी एटम, ये हेवी एटम है, ये हेवी एटम है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, E होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2Z, ठीक है, Z होगा, क्योंकि जो आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे जो हैं आपके हेवी एटम्स आपके एक साइड पे हैं और अपोजिट जो आपके लाइट एटम एक साइड पे हैं, तो ये आपका क्या होगा, Z फॉर्म होगा। सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे कंपेयर करेंगे 4 पोजीशन पे, तो एक आपका हेवी एटम्स, क्योंकि इसके लिए ये हेवी एटम्स हो गया और इसके लिए ये हेवी एटम्स हो गया, ये आपके क्या हैं, लाइट एटम है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी आपका सेम साइड पे हैं, हेवी एटम सेम साइड पे, तो क्या होगा 4Z। या फिर दोनों क्या होगा, ये 6, ये भी 6, ठीक है। तो 2Z 4Z 1 2 3 4 5 6 से मतलब 1 4 हेक्स डाइन, क्लियर है। तो ये उसका हो गया नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब आते हैं इसके, देखिए इसी में सेम कीजिए आप, पहले आपको H सेटिस्फाइड कर लीजिए ताकि आपको कंपेयर करते बने कि लाइट एटम एक साइड है या हेवी एटम एक साइड है। सिंपल यहाँ पे H कर लीजिए, ये भी सेम है आपका, ये भी आपका हेक्स 2 4 डाइन है, ठीक है। अब इसमें 2 पोजीशन, मान लो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से भी कर सकते हैं, तो अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो इस पर क्या होगा,
जो हेवी एटम्स हैं, ये हेवी एटम्स है CH3, ये CH3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे हेवी एटम्स और लाइट एटम आपके अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब क्या होगा, ये होगा ई फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा 2E। जब 4 पे देखेंगे तो जो आपके हेवी एटम्स हैं, ये हेवी एटम्स हैं, ये हेवी एटम्स हैं, तो ये हेवी एटम्स सेम साइड पे हैं, ये लाइट एटम सेम साइड पे हैं, तो क्या होगा 4Z, या इसके अपोजिट नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो ये 2Z4E भी हो सकता है। ठीक है, हेक्स 2,4 डाइइन। तो इसमें भी देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये एक तरीके से आपका ट्रांस होगा, ये आपका सिस होगा। तो इस तरीके से आप सिस एंड ट्रांस ENZ को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं एक ही कंपाउंड्स में। तो शायद आप इसको समझ चुके होंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। फिर बात करते हैं हम लोग सीन एंड एंटी के बारे में। तो सीन एंड एंटी के बारे में भी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, हम भी देखते हैं आगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं हम लोग सीन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। तो सीन मतलब सिस लाइक, मतलब सेम साइड पे होना चाहिए। एंटी मीन्स ट्रांस लाइक, मतलब एंटी मतलब ऑलरेडी है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड होना चाहिए। पर अपोजिट साइड या सेम साइड किस एलिमेंट्स का, हेवी एलिमेंट्स का, H और H का, सिमिलर कंपाउंड्स का, किसका, वो हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो बेसिकली ये जो सीन एंड एंटी है, तो कंडीशंस ये है कि आपका जो C11N है या CN11N है, इनमें भी तो कुछ ना कुछ हो सकती है ना, इनमें भी तो ENZ, ठीक है, सिस एंड ट्रांस या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इनमें बेसिकली सीन एंड एंटी हम देखते हैं, तो इनमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो C और N है वो आपके एल्डोक्सिम है, ठीक है, या कीटोक्सिम है, मतलब आपका एल्डिहाइड या कीटोन, ये आपका जो ग्रुप है क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। मतलब इसमें या तो अगर H और H होगा या H CH3 होगा तो एल्डिहाइड है, CH3 होगा तो कीटोन है। तो ये कीटोन या एल्डिहाइड है। ये अगर आपके इससे जुड़ता है H2OH से, तो ये जो है आपका एलिमेंट्स, आपके वाटर बाहर निकलेगा और आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्डोक्सिम या फिर कीटोक्सिम। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम, कीटोन है तो कीटोक्सिम। तो इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं एल्डोक्सिम की। ठीक है, तो अब इसमें एल्डोक्सिम में जरूरी है कि आपका, अब बात करते हैं, पहला कंडीशन नंबर 1 है एल्डोक्सिम। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं एल्डोक्सिम। तो एल्डोक्सिम में कंडीशंस ये है कि आपके इस कार्बन एटम पे एक CH3 या मतलब मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप तो होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, और एक आपका H होगा। H होगा तभी तो एल्डिहाइड है। अगर ये भी एल्काइल ग्रुप होता तो वो कीटोन होता। तो एल्डोक्सिम के केस की बात करें, अगर इस कंपाउंड्स में HOH सेम साइड पे हैं तो होगा वो सीन। ठीक, और H और OH अपोजिट साइड पे हैं तो होगा एंटी। क्लियर है। H एल्डोक्सिम की बात करें, यहाँ पे कीटोक्सिम की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस अलग हैं। तो एल्डोक्सिम के केस में जहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, जो कि दोनों डिफर है, उनके केस में अगर H और OH सेम साइड पे हैं तो सीन होगा, H और OH अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? पॉसिबल है तो बात कर रहे हैं, पॉसिबल कैसे है? क्योंकि आपने कहा था कि दोनों कार्बन एटम्स पे, दोनों जो एलिमेंट्स होंगे इस बॉन्ड के अगल बगल पे, इन दोनों पे जो एटम्स जुड़े होंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हाँ, ये CH3 है, ये H है, ये डिफरेंस तो है, पर इसमें तो एक ही है, इसमें तो एक ही है। तो पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है कि इसमें आपका बॉन्ड ही नहीं है? लेकिन आपको पता होगा कि इस नाइट्रोजन पे एक आपका लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर को भी एक एटम की तरह मान लिया जाए। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कंडीशन नंबर 3, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन द इच कार्बन एटम, और इच यहाँ पे N कर लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके केस में जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर हो सकता है, इसलिए इस लोन पेयर को भी आप एक कंप्लीटली एलिमेंट मान सकते हैं, एटम मान सकते हैं। और उसके रेस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि OH नीचे है तो ऑटोमेटिकली एक लोन पेयर जो हैं वो इस तरफ है,
यहाँ पे भी इस तरफ है। तो जहाँ पे एल्डोक्सिम की बात करेंगे तो एल्डोक्सिम में अगर H और OH, यहाँ पे H और OH दोनों हैं, अगर सेम साइड पे हैं तो क्या होगा, ये होगा आपका सिन, सिन एल्डोक्सिम जो भी इसका नाम होगा, ठीक है। अगर H और OH अपोजिट साइड पे हैं तो क्या होगा, एंटी। यहाँ पे H और OH अपोजिट साइड पे हैं तो क्या होगा, ये एंटी। क्लियर है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2। ये कीटोक्सिम है, ये कीटोन है, CH3 यहाँ तो पहले कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है कि आपका जो एक कार्बन एटम है इसमें जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इसमें मतलब इसमें आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, ना सी से ना ट्रांस ना एंटी ना जेड जो भी है ना, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पे कार्बन एटम पे 2 सेम एटम है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को समझ लेते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं 2 को। 2 में सिंपल आप 2 मिथाइल ग्रुप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब ये देखिए CH3C2H5 है, ये भी आपका कीटोक्सिम है। तो कीटोक्सिम के केस में नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे H और OH नहीं है कि हम कंपेयर कर सकें। इसमें एक साइड OH था, एक साइड H था, तो हम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन इसमें कंपेयर करने के लिए H और OH नहीं है, यहाँ पे केवल OH है। तो इस OH के रिस्पेक्टिव जो सिमिलर सेम साइड होगा वो आपका सिन होगा। इस OH के रिस्पेक्टिव अगर कोई साइड अपोजिट साइड होगा तो वो एंटी होगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर 2 हो सकता है, ठीक है। सपोज ये आपका कीटोक्सिम है, पता ही कीटोक्सिम है, तो अब OH की साइड क्या है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है, मतलब वो क्या होगा, सिन इथाइल। कैसे हम लिखते हैं इसको, ठीक। तो इस OH के रेस्पेक्टिव C2H5 इथाइल ग्रुप सेम साइड पे है, सिन इथाइल, फिर मिथाइल कीटोक्सिम, ठीक। अगर इसको हम ले भी सकते हैं, इस OH के रेस्पेक्टिव CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप एंटी फॉर्म पे है, मतलब अपोजिट फॉर्म पे, इसलिए एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। क्लियर है। इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं सिन और एंटी का। एल्डोक्सिम के लिए सिन और एंटी आपके H और OH के रेस्पेक्टिव होगा, लेकिन कीटोक्सिम के लिए हम OH के रिस्पेक्टिव दोनों नाम लिख सकते हैं, सिन भी और एंटी भी। ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की ओर। ये तो हो गया आपका, समझ लिए C और N के केस में क्या होगा, एल्डोक्सिम में कीटोक्सिम के केस में क्या होगा, अगर वो एजो ग्रुप होगा तो क्या होगा, हम आगे बात करते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग एजो कंपाउंड्स में, मतलब अब हम देखते हैं इस कंपाउंड्स में। जाहिर सी बात है इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, तो जाहिर सी बात है इसमें भी इस एटम पे केवल एक ही एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। इसमें आपका एक लोन पेयर ऑलरेडी है, इसमें एक लोन पेयर ऑलरेडी है, तो उसको हम एक कम्प्लीटली कंपाउंड्स मान सकते हैं सिमिलरली। तो इसमें भी हम एक कंपाउंड्स मान लेते हैं इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है अब ये ईजी है, सेम साइड पे हैं, ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो आपका सिन है, अब अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी है। तो आपको ये क्या होगा, सिन एजो कंपाउंड्स जो भी होगा ये आपका एंटी। क्लियर। ये उतना इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं इसको, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, वो अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है इस लोन पेयर के अलावा, तो आपका वो एंटी है, सिन साइड पे है तो सिन है। क्लियर। अब एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम सिन और एंटी के केस में, या फिर तो ये क्या होगा, तो हम ये एक तरीके से कीटोक्सिम है, ठीक है। बेंजीन या CH3 है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। H होता तो एल्डोक्सिम होता, अगर H होता इस तरफ तो आपको OH के रिस्पेक्टिव देखना था कि OH सेम साइड है या नहीं है। और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उसी केस में OH के रिस्पेक्टिव हम लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये फिनाइल है मिथाइल है, तो OH के रिस्पेक्टिव में सेम साइड पे फिनाइल है, या OH के रिस्पेक्टिव में अपोजिट साइड पे मिथाइल है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो सिन फिनाइल, क्योंकि ये सेम साइड पे है, सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्सिम, या फिर एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्सिम। तो इस तरीके से हम सिन एंटी ENZ और सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिस ट्रांस ENZ और आपके सिन एंड एंटी किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है आपके कंपाउंड्स में। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द geometrical isomers, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and if you want to know this lecture, please take a screenshot. And in last, thank you, keep watching.